बड़ी खबर वॉर जोन से है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी, 500 से ज्यादा ठिकानों पर स्ट्राइक की है इजरायली बटालियन 36 डिवीजन का। यह बड़ा हमला हुआ, ये देखिए आप। और देखिए एक और बड़ी खबर, देर रात लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, बेरूत के दाहिया में मिसाइल से अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूदी बारिश हुई है। मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा, ये देखिए आप। और देखिए वॉर जोन की एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। बमबारी में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल की बमबारी का वीडियो सामने आया है, यह आप देखिए। तो इजराइल के हमलों से बेरूत अग्निकुंड बन चुका है। आधे लेबनान में बिजली पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। इजराइल ने लेबनान को गाजा जैसा बनाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल का प्लान है कि गाजा की तरह लेबनान को इस हालत में पहुंचा देना जहां इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। दरअसल इजराइल की सरकार ने ऑपरेशन ग्रेटर इजराइल को शुरू कर दिया है, इसलिए रेडिएशन फैलाने वाले डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखिए कैसे इजराइल का यह मिशन पूरे अरब को युद्ध की आग में झोंकने वाला है। देखिए बिल्डिंग्स इस तरीके से बर्बाद कर दी गई हैं। ये सिर्फ TV9 आपको दिखा रहा है और ये बता रहा है कि आखिरकार अभी यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। दक्षिणी लेबनान और उसकी राजधानी बेरूत की ग्लोबल पहचान बन चुकी है इजराइल और हिजबुल्लाह का बैटल ग्राउंड। बेरूत के बाहरी इलाकों पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। बीती रात भी इजरायली वायुसेना ने बेरूत पर कई हमले किए। बेरूत पर बीती रात 4 बार हमले किए गए। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने 30 से ज्यादा बम बेरूत के बाहरी इलाकों पर गिरा। इस हमले में हिजबुल्लाह का एक हथियार गोदाम तबाह हो गया। वेपन डिपो हैं, कमांड सेंटर्स हैं, उनको टारगेट किया गया और खास तौर पे ऐसे प्रिसाइज बॉम्ब यानी आप कह सकते हैं GBU-72 जैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अंदर तक अटैक कर सकते हैं। और अंदर तक अटैक करने का मकसद ये होता है कि अगर बेसमेंट में कोई शख्स हो या फिर कोई अंदर छुपा हो टनल बना के, तो आप उसको मार गिरा सकते हो। और अगर आप देखें इन बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को तो आपको दिखेगा कि कैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड तक टनल्स बनाए गए थे या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें छुपने की जगह थी। आप देखिए कितने गहरे ये जगह हैं जहां पर आप आराम से हाइड कर सकते हैं। और जो इम्पैक्ट था इन मिसाइल्स का वो इतना ज़्यादा था कि अंदर तक के चीज़ों में लोग निश्चित तौर पर जो होंगे वो मारे गए होंगे। इजरायली बम गिरने के बाद इस जगह लगातार धमाके हो रहे हैं। एक के बाद एक विस्फोट से आग भड़क रही है। ये धमाके हिजबुल्लाह के रॉकेट और हथियारों से हो रहे हैं। इजराइल ने बेरूत के बाहरी इलाके में बने हिजबुल्लाह के ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड हथियार ठिकानों को तबाह किया है। ज्वालामुखी की तरह जमीन चीरकर निकलता धुएं का ये गुबार हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हथियारों में विस्फोट होने से बना है।
8 अक्टूबर की रात और 9 अक्टूबर की सुबह हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं। बैरूत का क्षितिज धुएं और लपटों से घिरा नजर आ रहा है। रात को पूरा बैरूत धधकता दिखाई दे रहा है। दिन में बैरूत की स्काईलाइन पर सिर्फ धुएं के बादल नजर आ रहे हैं। बैरूत पर लगातार जारी हमलों से बड़ा विनाश हो रहा है। हिजबुल्लाह ने हमलों से बचने के लिए घनी आबादी वाले इलाकों में हथियार गोदाम बनाए हैं। इजराइल ने लोगों से इलाके खाली करने के बाद इन पर हमले किए हैं, लेकिन आसपास की इमारतें भी इन हमलों से धराशायी हो रही हैं। लेबनान के अलग अलग इलाकों में लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पर अगर आप देखें पूरा इलाका करीबन 8 से 10 बड़े कंपाउंड को बर्बाद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स आपको बता रही है कि किस तरीके की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी। हालांकि हमें कहा गया कि कुछ देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स होनी है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिरकार एयर स्ट्राइक्स का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा होगा। 8 अक्टूबर की रात इजराइल के हमलों के बाद बैरूत के बाहरी इलाकों का हाल ऐसा हो गया है। इलाके की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, कई लोगों के घायल होने की खबरें भी हैं। हिजबुल्लाह पर हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने लेबनान के लोगों से अपील की है कि वो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हों। नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर लेबनान के लोग हिज्ब के खिलाफ खड़े नहीं होते तो इजराइल उसके खात्मे को तैयार है। इसी मिशन को पूरा करने के लिए इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तेजी से तबाह किया जा रहा है और उसी ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं। इजराइल को गाजा की तरह लेबनान में भी कामयाबी मिल रही है। इजराइल ने बीती रात हिजबुल्लाह की 60 मीटर लंबी सुरंग को नष्ट कर दिया। इस सुरंग का एक सिरा इजरायली सीमा में खुलता था और 10 मीटर लंबी सुरंग इजरायली क्षेत्र के नीचे थी। इस सुरंग पर आईडीएफ ने बीती रात हमला किया। सुरंग में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके छिपे थे जो मारे गए। सुरंग के अंदर हथियार, बंदूक, गोलियां, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें मिली हैं। ये उसी सुरंग की तस्वीरें हैं जो हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुसपैठ के लिए बनाई थी। इस सुरंग के जरिए ही हिजबुल्लाह के लड़ाके 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले की प्लानिंग कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं तो बैरूत के आसपास वाले दाहिया इलाके में ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की तैयारी है। इजराइल के हमलों की वजह से बैरूत के कई इलाके घोस्ट सिटी जैसे नजर आने लगे हैं, क्योंकि हमलों के डर से लोगों ने कई बड़े इलाके खाली कर दिए हैं। तायर की ये वो इलाका है जो आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा हब इसे कहा जाता था कि यहाँ पर लोग हज़ारों की संख्या में सैलानी आते थे, यहाँ इन कैफ़ेज़ में बैठते थे और सामने समंदर का ये किनारे का आनंद लिया करते थे।
और अक्सर यहाँ पर लोग पहले रिजर्वेशन करा लिया करते थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए, उनके इस मनोरंजन के लिए उनके पास या तो रिजर्वेशंस नहीं होते थे, जगह नहीं होती थी। लेकिन अब आप ये देखिए, ये पूरा शहर ही खाली हो चुका है। इजराइल का मिशन लेबनान को गाजा में तब्दील करके ग्रेटर इजराइल की स्थापना करना है और इसी टारगेट के साथ हमले किए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में गैस, बिजली और पानी की लाइनों पर हमले किए गए हैं। दक्षिणी लेबनान के बड़े इलाकों में गैस, बिजली, पानी की सप्लाई बंद हो गई है। इजराइल इस इलाके में बुनियादी सुविधाएं खत्म कर रहा है ताकि लेबनान के लोग इलाके को खाली कर दें। इजराइल इस बात के संकेत दे चुका है कि ग्रेटर इजराइल की स्थापना का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजराइल चाहता है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, दक्षिणी लेबनान का सिडोन और लितानी तक का क्षेत्र, सीरिया का हारून प्लेन और डेरा, जॉर्डन और इराक का कुछ हिस्सा, अकाबा की खाड़ी और सऊदी अरब के कुछ हिस्से को इजराइल में मिलाकर ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। आठ अक्टूबर की जंग शुरू होने के बाद इजराइल ने इस प्लान को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक को तबाह कर दिया है। दक्षिणी लेबनान की हालत गाजा जैसी होने लगी है। सीरिया पर गोलन हाइट्स और डेरा तक हमले हो रहे हैं। इराक में भी इजराइल के हमले जारी हैं। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन के विस्तार से साफ है कि ग्रेटर इजराइल बनाने का काम शुरू हो चुका है और बेंजामिन की इस हट से अरब में परमाणु संग्राम भी छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।